रोमियो 12 हम निकालेंगे, उसका 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। सचमुच खुदा ने अभी आत्मा में डाला है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। सचमुच हम आज परमेश्वर के कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं कि जो हर समय हमें चिताता है, हमें हमारी उन्नति करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। यहाँ पे पौलुस इस पत्री को लिख रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा कि तुम अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में तुम्हारी आत्मा, प्राण और शरीर मसीह यीशु में सुरक्षित रहे। और यहाँ पर हम मन की बात कर रहे हैं, है ना। मन जो है मनुष्य का वो प्राण है, और प्राण में हमारी इच्छाएं, हमारे निर्णय लेने की शक्तियाँ, हमारी डिज़ायर, शरीर की डिज़ायर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, किसी को प्रेम करना, किसी से जलन करना, और बहुत सारी जो हमारी भावनाएं हैं वो हमारे प्राण में रहती है। और वो प्राण जो है वो हमारे मन के द्वारा वो चीज़ें जो है बाहर आती है। और मन जो है वो क्या है, माइंड जो है वो हमारे शरीर से कनेक्ट है। आपको याद रखना है, शरीर, प्राण और आत्मा, है ना। और आत्मा जो है वो हमारे हार्ट से कनेक्ट होती है। परमेश्वर हमारे हृदय में कोई चीज़ें डालता है, और हमारी आत्मा हृदय में डालती है, और हृदय क्या है, हमारे मन में आके वो चीज़ें हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी वही काम करती है। लेकिन जो प्राण है ना, वो शरीर से कनेक्ट है। ठीक है ना। लहू का प्राण, जो मनुष्य का लहू, जो प्राण है वो लहू में छिपा होता है। तो यहाँ पर हम एक वचन पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु ने क्या बोला, तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मन कैसे नया होगा, जब खुदा का वचन तुम्हारे अंदर होगा। मन नया होगा आपकी सोचों से नहीं, क्योंकि मन क्या है, पुराना है। इसलिए प्रभु ने कहा संसार के सदृश्य। संसार क्या है, पुराना उसका मन जो उसे चलाता है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा शैतान का कंट्रोल मन पे, पाप का कंट्रोल उनके मन पर, और उनका क्या है, जीवन जो है संसार के सदृश्य ना बनो। मतलब संसार को जो पवित्र आत्मा और प्रभु का वचन नहीं चलाता, तो परमेश्वर हमें कह रहा है संसार के सदृश्य ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मन कैसे नया हुआ हमारा? अभी हो सकता है बहुत सारे विश्वासियों का मन नया हुआ ही ना हो, लेकिन मन नया कैसे होता है? वचन के द्वारा। जितना आप वचन को अपनी लाइफ में लागू करते जाएंगे, आपका मन क्या है, नया होता जाएगा। फिर आपको संसार के सदृश्य नहीं, आप बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के समान चलेंगे। हालेलुया। एक वचन गलातियों हम 5:16 अगर हम पढ़ें, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा कहाँ से कनेक्ट है? तुम्हारे हार्ट से, तुम्हारे हृदय से। समझ रहे? परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे हार्ट में कोई चीज़ डालता है, समझ रहे? इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है, अपने मन को अधिकाई से वचन से भर लो।
अधिकाई से अपने मन में जो है वचन भर लो। और वो जो वचन है, जब तुम्हारी स्पिरिट में वो वचन जाता है, जितना भी तुम स्टोर करते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, वो क्या है, एक भले भंडार में भरता जा रहा है। और जब भी हमारी लाइफ में हमें कोई डिसीजन लेना होता है, कोई निर्णय लेना होता है, कोई भी चीज़ लेनी होती है, तो वचन क्या करता है, झट से तुम्हारे वो आत्मा से निकल के तुम्हारे हृदय में आता है। और हृदय तुम्हें तो गाइड करता है, तुम्हारे माइंड को बताता है। तुम्हारा हृदय ना तुम्हारे माइंड को बताता है कि तुमने क्या करना, और जो शरीर है वो उसे करता है। तो ये सारी कनेक्टिविटी आपको समझनी है, शरीर, प्राण और आत्मा। तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। अब ये शरीर क्या है, शरीर का अगर हम देखें तो शरीर क्या है, एक डेड है, शरीर डेड है। हम शरीर में दिखाई जरूर दे रहे हैं, है ना, हमारा हाथ चल रहा है, हमारा हम बोल रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना ये अंदर की चीज़ें हैं। अभी मैं बोल रही हूँ तो विचार कहाँ से आ रहे हैं, अभी आपको समझना है। जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, वही है जो आपको बनाता है। समझ रहे हैं? वही आप, जो इंसान को एक चीज़ बनाती है वो अंदर की चीज़ें हैं, ना कि बाहर की। बाहर क्या है, शरीर डेड है। शरीर को या तो तुम्हारी आत्मा कंट्रोल करेगी या तुम्हारा मन कंट्रोल करेगा, प्राण जिसके अंदर तुम्हारा मन है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में हमेशा क्या करता है, विरोध करता है एक दूसरे का। क्योंकि आत्मा जो है वो हमेशा चाहता है कि हम उसकी अगुवाई में चलें, हम परमेश्वर की अगुवाई में चलें, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, हम वचन की अगुवाई में चलें। लेकिन जो मन है हमारा, जो पुराना मन है अभी ना, जो शरीर है, जो प्राण के अंदर रहता है, वो हमें क्या करता है, हमें पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, पुराने जीवन की ओर क्या करता है, गाइड करता है जाने के लिए। लेकिन फिर क्या होता है, आत्मा जो है वो विरोध करता है। हमारे हार्ट में वो चीज़ें आती हैं और हम शरीर और आत्मा का युद्ध जो है, यहाँ पे क्या लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। ये लड़ाई जो है अंदर की, ये क्या है, एक आत्मिक व्यक्ति की चलती जाती है। इसीलिए हमें ट्रेंड होना है कि हम आत्मा में ही चलें। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा भी, तुम आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा को पूरी ना करोगे। तुम एक लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हालेलुया। आपको समझना, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करना चाहता है, जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है। यहाँ पर शरीर के काम भी और आत्मा, आपको उलझने की जरूरत नहीं, ओ क्या शरीर के काम है, क्या आत्मा। देखो कितना क्लियर प्रभु ने हमारे लिए कितनी सुविधा कर दी है कि हम कंफ्यूज ना हो कि भाई शरीर के कौन से और आत्मा के कौन से हैं, मैं क्या करूं, मैं तो उलझ गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं सही चल रहा हूं, मैं गलत चल रहा हूं। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर में कंफ्यूजन तो है ही नहीं है, क्लियरिटी है प्रभु का। यहाँ पे क्या लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है। यहाँ पे लिखा है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। आपको एक चीज़ याद रखनी है, बहुत सारे लोग इसी उसमें कि हाँ भाई अब हम परमेश्वर में आ गए हैं, हमारा बपतिस्मा हो गया है, उसके बाद हम गालियाँ निकालें, गंदे काम करें, टोना करें, बैर करें, झगड़ा करें, ईर्ष्या करें, विरोध करें। बहुत सारी हम योजनाएं, हमें लगता है कि ये सारे काम करने के बाद भी हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएंगे, है ना। और लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ वचन को कोड करके और उसके सहारे ये सारे काम करते रहते हैं। बाइबल में तो लिखा है जो मसीह में, अब उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। और आप मतलब लोग वचन से ही लाइसेंस ले लेते हैं पाप करने का।
हालेलुया। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है ये सारे शरीर के काम करने वाले प्रभु के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और आत्मा का फल है ना, अब आत्मा के फल लिखा प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है ना। अब क्या है, आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, हाँ, नम्रता और संयम। तो प्रभु कहता है ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर की सारी लालसाएं अभिलाषाएं जो है क्रूस पे चढ़ा दी है और इनके विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपका प्रेम, आपकी नम्रता, यही है जो प्रभु को पसंद है। अगर आप ये सारी चीज़ें हम देखते हैं यीशु के अंदर, हम देखते हैं पॉल के अंदर, है ना, उसको कितनी जगहों पे मारा जाता था, पीटा जाता था, कोड़े लगाए जाते थे, फिर भी वो व्यक्ति प्रेम से भर के नम्र व्यक्ति वो प्रभु का प्रचार करता था। दया थी उसके अंदर, भले कामों में लगा रहा, अंत तक दुख उठाया खुदा के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें सचमुच प्रभु का धन्यवाद करना है कि आज हमारे पास जीवित वचन है। हम हर दिन प्रभु की इच्छा को उसके वचन के द्वारा, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा जान सकते हैं। यहाँ पे लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। और जो हमारा मन है वो हमें आत्मिक चीज़ों की ओर बढ़ने नहीं देता, है ना। प्रेयर करनी है, कोई भला काम करना है, कोई सही काम करना है, तो हमारा मन जो है, पुराना मन, हमें प्रभु के कामों की ओर अग्रसर नहीं होने देता। हमेशा शरीर उसका विरोध करता है, पुराना मन उसका विरोध करता, पुरानी बातें उसका विरोध करती है। आपको समझना है, मन मतलब सोच, विचार, पुरानी जो सोच है हमारी, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो इसलिए अपने मन को नया, मन को नया मतलब वचन को भरना अपने अंदर। हालेलुया। प्रभु का वचन जब आपके हार्ट में, आपके आत्मा में जाता है, कई बार आप सो रहे हो और वचन चल रहा है, हो सकता है आपको सुन नहीं रहा, लेकिन आपके कानों के द्वारा जो आपकी आत्मा है वो उस वचन को ग्रहण कर रही है। और एक टाइम आता है जब वो वचन आपकी आत्मा से निकलकर आपके हृदय को गाइड करता है, आपके माइंड को भी गाइड करता है। वो क्या होता है, आत्मा से हार्ट में, हार्ट से माइंड में, और मन फिर क्या है, शरीर को बताता है क्या करना है। तो फिर आत्मा के द्वारा चलना। हालेलुया, हालेलुया। अगर मन को हार्ट से और हार्ट को आत्मा से चीज़ें नहीं आ रही, तो फिर आप अपने आप से चल रहे हो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए प्रभु ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के आने तक तुम्हारा शरीर, तुम्हारे प्राण और आत्मा पवित्र हो, पवित्र हो। हालेलुया। जितना आप आत्मिक चीज़ों, आत्मा से निकली हुई बातों पे मन लगाएंगे, उन चीज़ों को इमेजिन करेंगे, है ना। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं बाइबल, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है, और हम कई बार पूरी किताब ख़त्म कर देते हैं, और हमें अगर कोई आके पूछे कि क्या पढ़ा है, तो हमें एक अक्षर भी नहीं पता होता, क्योंकि हमारा जो मन होता है वो कहीं और लगा होता है। हाँ, और कई बार हम ऐसा जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल उसमें खो जाते हैं, और हमें जो जो हम पढ़ रहे होते हैं वो सारी चीज़ें ऐसा लग रहा होता है हमारे सामने चल रही हैं, क्योंकि हम बड़े ध्यान से उसको पढ़ रहे होते हैं। अगर हम उसमें पढ़ रहे हैं कि एक घोड़ा गाड़ी जा रही है, तो हमारे दिमाग में वो घोड़ा गाड़ी छप जाती है
हाँ, उसके ऊपर प्रभु का संदूक पड़ा है, संदूक छप जाता है। उसको 4 लोग उठा के जा रहे हैं, वो छप जाते हैं। याजकों ने कैसे कपड़े पहने वो भी हम सोचने लगते हैं, अरे समुंदर लाल कैसा होगा। एक छाप हमारे, एक इमेजिनेशन हमारे क्या है अंदर चलने लगती है। और याद रखें, ऐसा वचन जब आप इस रीति से वचन पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, आपके हार्ट, आपकी स्पिरिट में चला जाता है। फिर वो कभी आप भूल नहीं सकते, आप कभी भी आपको याद आता है वो वचन। लेकिन जो वचन आप बस ऊपर से पढ़ते हैं, ऊपर से, पर उसको इमेजिन नहीं करते हैं, है ना। आप कभी भी जो चीज़ें आप अपने मन में विचार करते हैं और बड़े ध्यान से पिक्चर्स को उसको लेके आते हैं, और वो चीज़ों की सोच धीरे धीरे आत्मिक चीज़ों में आपकी कनेक्टिविटी होने लगती है। हालेलुया। तो हमें क्या है, जैसे यूहन्ना था, क्या वो यीशु को बहुत ध्यान से सुनता था, यीशु से बहुत प्रेम करता था। उसका जो स्वभाव था, जब हम देखते हैं यूहन्ना, वो इधर उधर की बातों में नहीं था, है ना। एक जगह पे एक चेला पूछता है, प्रभु हम में महान कौन है, हम में बड़ा कौन है। एक पूछता है, प्रभु हम तेरे पीछे चल रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, है ना। बहुत सारी सवाल थे, लेकिन यूहन्ना का कोई सवाल नहीं। यूहन्ना हमेशा प्रभु की छाती पे सिर रख के सोता था और प्रभु से प्रेम करता था, है ना। और उसको कोई ऐसी डिज़ायर, वो सिर्फ उसको प्रभु की डिज़ायर थी। और हम देखते हैं कि यूहन्ना को जो हम पढ़ते हैं, उसका एक गहरा रिलेशन और रेवलेशन जो उसका है, प्रकाशित वाक्य उसने लिखा, है ना। परमेश्वर ने उसको वो सारी चीज़ें, जब आपका मन प्रभु में लगा होता है, प्रभु वो चीज़ें आपको दिखाता है। फिर हम स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कुछ चीज़ों की। मैं हमेशा आसमान की ओर देखती थी और मैं बोलती थी, वो कौन है, इतना बड़ा आसमान किसने बनाया, इतने सारे तारे किसने बनाए हैं, ये मतलब इतना मुझे जब मैं देखती थी आकाश की ओर, क्यूरियोसिटी होती थी उसके विषय में जानने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके हार्ट में जब आती हैं, आप ढूंढते हो फिर उन चीज़ों को, है ना। तो सचमुच जब आप बाइबल पढ़ते, अरे प्रभु, मैं कल परसों हम लोग पढ़ रहे थे यहेजकेल की पुस्तक हमने पढ़ी, और यशाया 6 हम पढ़ रहे थे कि सराफीम कौन है ना, परमेश्वर के करूब कौन है, सराब कौन है, और अलग अलग दूत किस किस प्रकार के हैं। तो जस्ट हम लोग उसके ऊपर देख रहे थे कि सराब किसको कहते हैं, करूब किसको देते, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चे ना। तो उनको मैं बता रही थी, यहाँ पे इसके विषय में लिखा है, उसके 4 पंख हैं, उसके 6 पंख हैं, उसके आँखें हैं, और एक जब आपको आत्मिक चीज़ें जानने में क्यूरियोसिटी होती है ना, तो वो चीज़ें आप वो दर्शनों में, स्वप्न में प्रभु आपको उस रेलम में लेके जाता है। परमेश्वर उन क्रीचर्स को दिखाता है। प्रभु आपको जैसे बाइबल में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ्य। वो सांप बिच्छू, ये वाले सांप बिच्छू नहीं है कि आप इनको डंडा लेके मारो। वो सांप बिच्छू क्या है, वो दुष्ट आत्माएं हैं, वो अलग अलग क्रीचर हैं, अलग अलग तरह के दुष्ट हैं। और प्रभु क्या करता है कि मैंने तुम्हें उसे कुचलने की सामर्थ्य दी है। उनकी अपनी एक योग्यताएं हैं, है ना, उनके पास अपनी अपनी पावर्स है। तो हम बहुत सारी चीज़ों के विषय में क्या करते हैं, हमें क्यूरियोसिटी होती है जानने की, और हम प्रभु से पूछते हैं, और प्रभु हमें क्या करता है। ये चीज़ें कब होती हैं, जब आप प्रभु में मन लगाते हो, है ना, प्रभु में मन लगाते हो। तो प्रभु चाहता है कि अपने मन को नया करो, है ना। एक क्यूरियोसिटी होती है आज जो वर्ल्ड की क्यूरियोसिटी है ना, उनको लगता है हम अलग अलग जगहों पे पूरा वर्ल्ड टूर निकाले और सांसारिक चीज़ों को देख के खुश होते हैं। लेकिन सचमुच हाँ, सृष्टि को जब हम देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, फूल पौधों को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, तो हम सचमुच जब उनको देखते हैं तो उसके क्रिएटर के लिए भी हम सोचते हैं, है ना। वो कौन है, वो कितना खूबसूरत है, जिसने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। तो हम क्या करते हैं, जब उनको देखते हैं, हम परमेश्वर के माइंड को पढ़ पाते हैं, परमेश्वर की खूबसूरती को हम समझ पाते हैं, है ना। और सचमुच, और जब आप वो क्यूरियोसिटी आपके अंदर होती है ना, फिर आप बढ़ते हो आगे, आप बढ़ते हो आगे।
लेकिन कुछ लोग सेटिस्फाइड है, बस हमारा खाना पीना चलता रहे, बस हमें कुछ नहीं ये मतलब। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज प्रभु को जानने के लिए एक उत्साह हमारे अंदर, एक क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप सोते हैं, आप प्रार्थना करके, प्रभु मुझे दर्शन दे, प्रभु मैं भी उन अलग अलग रेलम्स में जाना चाहता हूँ। प्रभु अगर शैतान उन स्थानों पर जाता है या रहता है तो क्या प्रभु के पुत्र नहीं जा सकते? लेकिन उन चीज़ों की इच्छाएं हमारी पूरी संसार की हैं, है ना? इसलिए प्रभु ने कहा धरती की नहीं पर स्वर्ग की वस्तुओं पर अपना मन लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। मन को नया करना, पुराना नहीं, पुरानी बातें नहीं। अब हम मसीह में आ गए, अब हम नई सृष्टि हैं, है ना? पहले हमारी जो बातें होती थी, वो फलाना का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसका बिजनेस ठप हो गया, उसका अप हो गया, और बहुत सारी दुनिया भर की बातें, रिश्तेदारों की बातें, लोगों की बातें, फ़ोन पे पूछना तो अपना हाल चाल कम बताना, लोगों का ज़्यादा पूछना, लोगों, है ना? बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारा स्वभाव था, ये पुराना स्वभाव है। लेकिन सच में बता रही हूँ, जब से मैं परमेश्वर में आई, मैंने कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु की बातों को खोजा, प्रभु के नेचर को जाना, और प्रभु में ही, प्रभु को प्रसन्न कैसे करें, और प्रभु में ही बात मन लगाए रखा। कोई मतलब नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है, मेरे रिश्तेदारों में क्या हो रहा है, मेरे उसका क्या हो रहा है, सिर्फ प्रभु की इच्छा में जो प्रभु कहता गया। मतलब आज मसीह लोग क्यों उदास हो जाते हैं? क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी जो है संसार की चीज़ों में होती है, और जो संसार की चीज़ें हैं वो 2 दिन के लिए हमें लुभाती है, उसके बाद ख़त्म वो क्यूरियोसिटी। लेकिन मैं आपको सच में बता रही हूँ, जो प्रभु के लिए जो एक चीज़ें रखते हैं, है ना, एक क्यूरियोसिटी जो आपकी प्रभु के लिए है, एक उत्साह जो प्रभु के लिए, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता, और जितना आप समुद्र में जाते जाते आप उन खजानों को पाते जाते हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, प्रभु में एक उत्साह रखें, एक क्यूरियोसिटी प्रभु के लिए, और गहरे में और क्या है, और क्या मैं जानना है, और प्रभु मुझे आप में बढ़ना है, और जानना चाहता, और भंडार है उसके पास। जितना आप जाते जाएंगे आप उतना उत्साहित होते जाएंगे देखते देखते। हालेलुया। उसके लिए मन की, आत्मा की आंखें खुली होनी चाहिए। हालेलुया। और सचमुच आज मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं कुछ भी है, मेरे को वर्ड पे कुछ देखने की क्यूरियोसिटी नहीं है कि कोई चीज़ देख लें, कुछ खा लें, कुछ खरीद लें, कुछ मिल लें, कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर के लिए। बंद कमरे, जितना मैं अपने आप को बंद कमरे में आनंदित महसूस करती हूँ, उतना संसार के अंदर नहीं। हालेलुया। क्योंकि मन प्रभु में लगा हुआ है, प्रभु में हर रोज नई चीजें, नया एक्सपीरियंस, प्रभु की संगति, प्रभु के लोग आसपास, बस परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की प्रेजेंस। और सचमुच संसार में थोड़े एक आधा घंटा भी बिताना पड़े तो कई बार घबराहट होने लगती है। बट ऐसा नहीं कि हम संसार में नहीं है, संसार के लोगों से नहीं मिलते, बट क्या है, एक आपका मन जो है हमेशा कनेक्टिविटी प्रभु के साथ बनी रहनी। हालेलुया। तो आपके मन के नए हो जाने से आपका चाल चलन भी बदलता जाए, इस संसार के सदस्य ना बनो। हालेलुया। और प्रभु चाहता है इस अंतिम दिनों में, है ना, हम प्रभु की बाट जोते रहें, प्रभु के कामों को करते रहें, प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं। और सचमुच प्रभु अद्भुत करने जा रहा है। बहुत बार बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी सोचों में बहुत सारी चीज़ें, तो हमें हर दिन सचमुच प्रभु के पास आना है और रिपेंट करना है। बहुत सारी चीज़ें हम सही चलते चलते हमारे दिमाग में, हमारे हार्ट में, हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, और हमें सचमुच हर दिन प्रभु के सामने रिपेंटेंस करनी है, प्रभु से क्षमा मांगनी है, और रोज़ यीशु के लहू से अपने आप को धोना है, और प्रभु की दया को मांगना है कि प्रभु किसी भी कारण से हमारा जो
आपके साथ उठाया जाना है वो मिस ना हो। हालेलुया। तो प्रतिदिन अपने मन को जांचना कि पौलुस कहता है मेरे मन को परख कि कोई कड़वी जड़ मुझ में फूट ना पड़े, है ना। तो प्रभु से हमें प्रतिदिन अपने आप को रखना है, क्योंकि हम सब अपनी नज़र में बहुत ही खास हैं और बहुत ही बुद्धिमान हैं, और हम जैसा अक्लमंद कोई है नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को सोचता है सारी दुनिया पागल, मैं ही सियाना हूँ, है ना। बट हम सियाने नहीं हैं, है ना। हमें हमें ठीक है, हम अपने आप में जो भी समझे, लेकिन हमें प्रभु के सामने अपने आप को रखना है कि प्रभु मेरी कमियों को दूर कर। क्योंकि पौलुस कहता है मेरा मन अगर मुझे दोष नहीं देता तो मैं भी अपने आप को दोषी नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपता हूँ ताकि वो मुझे जांचे, है ना। तो हमें प्रतिदिन अपने हृदय को परमेश्वर के आगे रखना है ताकि प्रभु हमें जांचे। हालेलुया। और इस अंतिम दिनों में बहुत ही चीज़ों को प्रभु, ठीक है तेरी इच्छा है तो ठीक है, सरेंडर लाइफ में, है ना, परमेश्वर के सामने रखे। परमेश्वर हर चीज़ में आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर, क्योंकि तभी परमेश्वर हमारी लाइफ में कार्य करता है। हालेलुया।